अब से क्राइम और ज्यादा बढ़ने वाला है। He is safe. हेलो, अभी वो जिंदा है। गुड, उसे जिंदा रहना होगा। आज से वो कौन है, क्या है, ये बिना जाने वो एक पागल की तरह जिएगा। उसकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल इंजेक्ट करो। हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। जनाब आप बोला होता तो हम ही आ जाते। इट्स नॉट एन ऑफिशियल, हाईली कॉन्फिडेंशियल, इसलिए मैं पर्सनली आया हूँ। ऐसी कौन सी बात हो गई जनाब? सर आपका पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सर। चलो देखते हैं। चलिए सर। भाईजान, जेल में सिक्योरिटी बहुत ही सख्त कर रहे हैं। क्या हुआ? बोल रहे हैं कि किसी पागल हाथी को लेकर आ रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे हैं, बट ऐसे क्रूअल इंसान को पहली बार देख रहा हूँ। पुलिस को देख के क्रिमिनल्स की फटती है देखा है, लेकिन हिस्ट्री में पहली बार एक क्रिमिनल को देख के पुलिस की फटी पड़ी है। वो कौन है, इधर क्यों आया है, क्यों इन सबको उसने मारा? पूछने पर कहता है कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। क्या उसे सच में कुछ याद नहीं, या फिर हमारे सामने नाटक कर रहा है? जब तक सच्चाई का पता न लगे उसे जिंदा रहना होगा। भाईजान, ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी क्रिमिनल को इतनी हाई सिक्योरिटी में लेकर आ रहे हैं। उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए ट्रैंकुलाइजर देकर उसे जेल में ला रहे हैं। किसी एक को मारा होता तो गुस्से में किया ऐसा नहीं, 2-3 लोगों को मारा होता तो उसे आपसी दुश्मनी कहते, बट वो अकेले इतने लोगों को मारा है तो वो इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के रूप में है। कहाँ है वो जनाब? उस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोंट टेक हिम इजीली,
इतना सब उस अकेले ने किया है तो मामूली क्रिमिनल नहीं है वो, क्रिमिनल्स का बाप है, बाप। उसका इनकाउंटर करने के बजाय उसे यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं जनाब? जो आप बोल रहे हैं वो इतना आसान नहीं है जनाब। शूट आउट में घायल हुए बहुत से लोग हॉस्पिटल ले जाते हुए मर गए जनाब। उसके हाथ से मार खाने वाले स्पॉट में ही मर गए। उसके अंदर 10 हाथियों का दम। पता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ही इज एन इंडियन। वो इंडियन हमारी पाकिस्तान की जमीन पर आकर क्राइम करता है। उसका यहाँ पाकिस्तान में आना ही क्राइम है। उसका इंडियन टैटू और उसे दोनों को मिटा दो। पाकिस्तान की जमीन में दफना दो उसको। जाके नहा ले। बाहर निकलो। जिसे भी पानी से नहाना है वो यहाँ से निकल लो, और जिसे खून से नहाना है वो
सेकेंड सेल ओपन करो, जल्दी। Spent 12 years in a filthy dungeon with these chains binding my will. And now, he is the key to my freedom. Hey, cause I'm slamming the gate down on you and you're never coming back. Do you hear that? Shots! Get it to me! मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता। तू कौन है? Damage seen in hippocampus located in brain's temporal lobe, and patient is affected by anterograde amnesia. क्या हो रहा है? Are you comfortable? No.
cigarette. जलाने के लिए तेरा बाप आएगा क्या? तुम कुछ याद कर पा रहे हो? क्या क्या याद आ रहा है? धुआं आ रहा है। ऑफिसर स्टॉप! आपके लिए वो एक क्रिमिनल है, लेकिन मेरे लिए पेशेंट है। देखो मिस्टर, ये बुलेट तुम्हारी बॉडी से मिली है। किसने शूट किया होगा तुम्हें? कुछ याद कर पा रहे हो? He's injected by methamphetamine and benzodiazepine drugs. It has also affected central nervous system, which leads to long-term memory loss. Here are the details. सच में इसे कुछ याद नहीं है। इसकी बॉडी में 2 तरह की ड्रग्स इंजेक्ट की गई हैं। 1 ब्रेन सीजर ड्रग, 2 हाई डोजेज ऑफ ट्रैंकुलाइजर। दैट्स द रीजन फॉर द मेमोरी लॉस। इसलिए इसकी आंखें हमेशा पानी से भरी होती हैं। हमें आसान शब्दों में समझने के लिए इन ड्रग्स को अगर एक हाथी में इंजेक्ट किया तो 30 मिनट में बेहोश हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे कैसे है? इट्स अ मिरेकल। वो ड्रग्स जब तक बॉडी में है, ये ऐसे ही अबनॉर्मल बिहेव करेगा। He will be very aggressive and uncontrollable. चुप रहे! चुप कर! ये किस टाइम पर क्या करेगा कुछ बोल नहीं सकते। कुछ भी कर सकता है। इसकी मेमोरी वापस आने का कोई चांस है डॉक्टर? आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। तब तक इसे सेपरेट सेल में रखना ही सेफ रहेगा। He is very dangerous. पुलिस ने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के एक मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। मौजूदा मालूमात के मुताबिक मुजरिम का न्यूरो रिसर्च सेंटर में इंटरोगेशन चल रहा था। उस दौरान मुजरिम सिलेंडर ब्लास्ट करके फरार होने में कामयाब हो गया। मुतालिक जगह पर डॉक्टर और जेलर के साथ और 6 लोग मरहूम पाए गए। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस हर जगह मुजरिम की तलाश कर रही है। पाकिस्तान के हाई और इस मसले पे लॉलीपॉप घोड़ा घोड़ा आप शबनम दीदी के साथ आए थे ना?
लॉलीपॉप चाहिए क्या? लॉलीपॉप? लगता है भूल गए। बोलो भाई, आज क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए थे। वो तो मुझे पता नहीं है भाई, ये सब हमारे करीम चाचा को पता रहता है। चाचा, इनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए था। ये बुलेट कौन से गन से फायर हुई है? बच्चे के साथ बच्चा आ गया। साला इनको गन के बारे में मालूम नहीं। प्लास्टिक का गन उधर मिलेगा। चल ये तो बेरेटा 92 FS 9mm कैलिबर से फायर हुई बुलेट है। किसी गैंगस्टर ने शूट की है। गैंगस्टर ने? कौन हो सकता है वो? गैंगस्टर कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह बता सकता हूँ। जलका नाइट क्लब। सर, मैं ड्राइवर हूँ सर, रफीक। रफीक है? हाँ सर, पाकिस्तान पुलिस सब जगह आपको ढूंढ रही है सर। चारों तरफ आपकी खबरें चल रही हैं अर्जुन सर। मेरा नाम अर्जुन है। मैं कौन हूँ तू जानता है? हाँ? ऐसे क्यों पूछ रहे सर? आप तो रेजिना मैम के दोस्त हैं ना? रेजिना? वो कौन है? रेजिना मैडम सर, जो एम्बेसी में काम करती है। वो कहाँ मिलेगी पता है? यही उनका घर है। आइए सर। रेजिना मैडम, आइए सर। रेजिना मैडम, रेजिना मैडम, या अल्लाह, रेजिना मैडम सर। अर्जुन, हमने सोचा था ना मार्टिन यहाँ आएगा, वो आ गया। मैं 100% श्योर हूँ। कुछ भी हो जाए तो मुझे छोड़ना मत। टेक केयर। मार्टिन। कौन हो सकता है वो? क्यों मारा होगा इसे? मेरा और उसका क्या रिश्ता है? Who is Martin? सर 100% ये इंडिया का नंबर है सर। और आप भी तो इंडिया से आए हैं ना सर? इंडिया से? मैं ही तो आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से यहाँ पर लेकर आया था। यानी मैं यहाँ आया था, इनके साथ बात की थी? हाँ। नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। सर इस नंबर पे कॉल कीजिए सर। आप कौन हो, रेजिना मैडम को इंडिया से यहाँ क्यों मिलने आए थे, ये सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। नहीं, मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, बट इस फटे हुए पेपर को देख के लगता है मार्टिन ने ये नंबर लिया होगा। मार्टिन का नेक्स्ट टारगेट यही होने वाला है और वो वहां जाकर उसे मार दे, उससे पहले मैं इंडिया जाऊंगा। यहाँ खतरा है सर, आपको इंडिया पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सर उस तरफ चलिए सर। आइए सर, जल्दी चलिए, जल्दी कीजिए। लिसन ऑफिसर्स, आजकल मुंबई में क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं।
ईस्ट मुंबई में एक टीम फॉर्म करके आप ऑपरेट करो, वेस्ट मुंबई आप संभालो। आई वांट द बेस्ट ऑफिसर्स इन द टीम। पाकिस्तान का नंबर। अर्जुन। हेलो अर्जुन, जिसके लिए गए थे उसका क्या हुआ? तुम कौन हो? My name is प्रीति कुमार. He is my friend Satya. Listen, मुझे कुछ भी याद नहीं है. Just who are you and who am I? इनका नाम अर्जुन है, my fiance. 15 दिन पहले वो पाकिस्तान गए थे. उसके बाद वो कहाँ गए, कैसे है, क्या हुआ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर. उनसे कैसे कांटेक्ट करूं, समझ में नहीं आ रहा. सर प्लीज हेल्प कीजिए. और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है. What? वेट, अभी वीडियो कॉल करता हूँ, तुरंत आंसर करना. ठीक है. हे अर्जुन. अर्जुन. चेहरे पर इतनी चोट कैसे लगी? Are you all right? No, I am not. Tell me, मैं पाकिस्तान क्यों आया हूँ और तुम कौन हो? मैं हूँ तेरा दोस्त परशुराम, IPS ऑफिसर. मार्टिन को पकड़ने के लिए तो तू पाकिस्तान गया था ना? मार्टिन, इसका मतलब तुम रेजिना को भी जानते हो ना? रेजिना की मदद से ही तो तू मार्टिन को पकड़ने के लिए गया था. Shit. I'm sorry. रेजिना is no more. मार्टिन ने उसे जान से मार दिया है. What? Yes. उसके घर से ही मुझे 2 फोन नंबर्स मिले. उसमें से एक तुम्हारा था. और दूसरा? 95351 66936. अरे ये तो विवेक का नंबर है. विवेक का? अब ये विवेक कौन है? देख, सब फोन पे नहीं बोल सकता हूँ. तुझे बहुत खतरा है. जितनी जल्दी हो सके मुंबई आके मुझे कॉल कर. मैं तुझसे मिलूंगा. इमीडिएटली वहां से निकलो. ओके, डोंट वरी. मैं पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन को कांटेक्ट करता हूँ. सारा इंतजाम हो गया, चलिए. आई विल आस्क देम टू गिव अ लुकआउट नोटिस. गॉट इट? जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बताएंगे. ओके सर. जल्दी कीजिए सर. लेके जाओ जी. नमस्ते सर. चलते हैं. This video is downloaded from HD Hub for you. आराम से. अरे संभल के. You idiot!
इडियट कहा? जान बचाई मैंने तुम्हारी तो थैंक्स बोलने की बजाय मुझे इडियट बोल रही हो। तो किसने कहा था बचाने के लिए मुझे? हाँ, मैंने अगर बचाया नहीं होता तो अब तक इस आइस में आइस क्यूब बन जाती। अगर बनती तो बन जाती। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतनी मेहनत करके मैं वहाँ ऊपर तक पहुँची थी। 2 घंटे लगे थे, तुमने 2 मिनट में यहाँ नीचे उतार दिया। अरे सुनो, वहाँ जाओगी तो मर जाओगी। मरने दो, मैं मरने के लिए ही जा रही हूँ, तुम्हें इससे क्या? चलो जो हुआ सो हुआ। तुमको नीचे मैं लाया हूँ तो ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। फिर उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। चुपचाप चलो। लगता है मानेगी आज। मैं क्या कह रहा हूँ? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बैग में कुछ खाने के लिए होगा तो दो ना। लाओ। बैग टच मत करना, गुस्सा आता है मुझे। अच्छा। बैग में कुछ होगा तो भी नहीं दूंगी। चलो खाना नहीं तो पानी तो दे दो। हाय हाय, बैग कुछ हुआ तो इतना गुस्सा। पानी दे रही है कि एहसान कर रही है? क्या करें इनके मूड स्विंग का। लो बॉटल पकड़ो। मेरे पापा आर्मी में मेजर थे। 4 साल पहले इसी दिन इसी जगह पर LOC क्रॉस करने वाले टेररिस्ट पर अटैक करने गए और वो देश के लिए कुर्बान हो गए। उनकी बेटी होने के नाते मैं यहाँ आकर उन्हें श्रद्धांजलि देने की हर साल कोशिश करती हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हुई। वो इच्छा अब पूरी होने वाली है। I love you, Pa. बहुत खूब। तुम जैसी बेटी देश में सिर्फ एक ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर घर में तुम जैसी बेटी हो तो हमारे देश के लिए कितनी गर्व की बात होगी। एनीवेज, आई एम सॉरी। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। हे, लुक लुक, कितना बड़ा फ्लैग है। वाओ, किसी ने बॉर्डर पार करके POK में जाके इंडियन फ्लैग होइस्ट किया है। वेरी ब्रेव, नो? या नो? या। हेलो मिस्टर अर्जुन, हाउ आर यू? नमस्ते मेजर, हैप्पी सोल्जर्स डे। थैंक यू। वैलेंटाइंस डे याद रखने के जमाने में गर्व से सोल्जर्स डे मना रहे हो। तुम कोई भी साल चूकते नहीं हो, आकर बॉर्डर क्रॉस करते हो। POK एरिया में हर साल हमारा नेशनल फ्लैग होइस्ट करके हमारे देश के लिए कुर्बानी देने वाले सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सर, हमारा ये तिरंगा ऐसे ही हवा में नहीं लहरा रहा है, बल्कि इस मिट्टी के लिए जान देने वाले हर एक सैनिक की सांसों से ये लहरा रहा है। उनके त्याग के सामने हमारी जान की क्या कीमत है सर? इट्स जस्ट अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू आवर इंडियन सोल्जर्स। ओके अर्जुन, आई विल टेक लीव नाउ। जय हिंद सर। थैंक यू। एक बात बताओ, फ्लैग होइस्ट किया वो तो ठीक है, पर तुमने वहाँ POK में जाके क्यों किया? आज नहीं तो कल वो जगह हमारी होगी, ये उनको भी पता हो, इसलिए। अच्छा, और वो क्या है? हल्दी कुमकुम क्यों लगाया है? उनको समझ में आना चाहिए कि बॉर्डर पार करके एक हिंदू ने झंडा लहराया है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चले यहाँ से।
लाइफ में पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ने जा रहा हूँ। टाइट पकड़ना। प्रीति। ओनली मैं टच करूंगा। यानी कि मैं तुम्हारा कबीर सिंह, इस कबीर की प्रीति बनोगी? रूबरू में तुझे ही सुनते हैं हम। अर्जुन किधर है? अंधेरी रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। तू उधर ही रुक, मैं आता हूँ। अर्जुन, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्या देख रहा है मुझे? बोल रहा था कि सब कुछ भूल गया है। अरे कुछ बताएगा? अर्जुन, पहले तो यहां से निकल, जाके विवेक को बचा। मेरा मरना तो तय है, प्लीज। मार्टिन, मार्टिन! सर, कौन? मैं अर्जुन। अर्जुन, अरे किधर है? वो छोड़, इस वक्त तू कहाँ है? अरे रेलवे एमएमए नेशनल लेवल चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, महात्मा गांधी स्टेडियम में हूँ। क्यों, क्या हुआ? प्लीज आज मैच अटेंड मत करना। अभी परशुराम का शूट आउट हुआ है, अगला टारगेट तू है। चाहे कोई भी बहाना बना दे, मैच अटेंड मत करना। लिसन, मैं आके सब एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक के लिए प्लीज बी केयरफुल। अर्जुन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत शोर है यहाँ। मैच खत्म होते ही कॉल करता हूँ तुझे मैं, ओके? हेलो,
He is not letting go. He's a sacrifice. He's talking about deceived. Most of them think that they know, but they're not aware. That's why they keep running to me. You might try to get away, but you won't leave without a fight. This might get deadly. Great ability and power. Hey! मार्टिन, कौन है तू? तेरा और मेरा रिश्ता क्या है? क्यों मेरे दोस्तों की जिंदगी के साथ खेल रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू जहां भी हो तुझे ढूंढ निकालूंगा। मैं तेरे पास आ रहा हूं मार्टिन। जल्द ही तेरे सामने आ जाऊंगा। भैया, भैया, ये सब कैसे हो गया? हाँ, मैं और विवेक तो आपकी शादी में आने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये देखिए ना, आप आज उनके मैयत पर आ रहे हैं। वो हमेशा बोलते थे अर्जुन मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम एंगेजमेंट में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो चाहते थे कि हम शादी के एक हफ्ता पहले पहुंच के सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लें। लेकिन ये सब, रुकिए एक मिनट। हाँ, ये देखो, तुम्हारे और प्रीति के लिए गिफ्ट लाए थे, वो भी खुद पसंद करके। तुम्हारे दिए हुए कार्ड से सिंदूर अभी तक नहीं मिटा, लेकिन न जाने भगवान ने क्यों मेरे सिंदूर को। नमस्ते दादी, मेरा नाम अर्जुन है। जब मैं कश्मीर गया था तब आपकी पोती से मुझे प्यार हुआ। वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। ये लड़का ऐसे ही अकेले एक लड़की का हाथ मांगने चला आया। माँ बाप परिवार इसका कोई भी नहीं है, यही सोच रहे हैं ना? तो 100% सच है, मेरा कोई नहीं है दादी। अब आप सब सोचकर ही हमारे लिए फैसला लीजिए। सोचने की जरूरत नहीं है, किसी भी अरे गरे के हाथ में अपनी लड़की सौंप देंगे क्या? हमारे घर की लक्ष्मी है वो। तुम जैसे अनाथ को, जिसकी कोई फैमिली नहीं, उसे कैसे सौंप दे? दीदी, बहुतों को फैमिली होते हुए भी उनकी वैल्यू पता नहीं होती। फैमिली की असली वैल्यू क्या होती है ये मुझ जैसे अनाथ से बेहतर कोई नहीं जानता। बेटा, तुम मुझे पसंद आए। सोच के ही बोल रही हूँ। परिवार में पलने वाली
मेरी पोती अपने पापा के लिए झंडा लहरा कर आती है, मगर बिन परिवार का यह अनाथ पूरी सैनिकों की फैमिली के लिए झंडा लहराता है। ऐसा गुणवान लड़का हमें और कहाँ मिलेगा? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बोला था ना बिना बताए अकेले कहीं मत जाना। कुछ ठीक नहीं लग रहा। आंखें बंद करती हूँ तो लगता है कि वो साथ है, आंखें खोलती हूँ तो मैं अकेली हूँ। वो कहाँ होगा, कैसा होगा? हनुमान जयंती के दिन उसका जन्म हुआ है, उसे कुछ नहीं होगा। चलो। इस डेट पे ये हॉल किसने बुक किया था? आपके फ्रेंड सत्या ने। उसका नंबर खो गया, दे सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं सर, लीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहा है? अर्जुन। हे अर्जुन, कहाँ है, कैसा है? वो सब छोड़, तू कहाँ? ये तो क्या बोल रहा है? तुझे कुछ याद नहीं है? नहीं। तुम दोनों कश्मीर गए थे, वो याद है? और तू और प्रीति रिलेशन में है? नहीं। प्रीति के साथ तेरी एंगेजमेंट हुई है, ये तो याद होगा। सत्या, तू मेरा दोस्त है और प्रीति के साथ मेरी शादी फिक्स हुई है, ये बात मुझे एक दिन पहले पता चली है। ठीक है, हम प्रीति से मिलके ही बात करेंगे। उसे देख के शायद तुझे कुछ याद आ जाए। चल उसके पास। प्रीति, 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 आना अर्जुन। प्रीति, प्रीति। अर्जुन आया है। अर्जुन, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पता है मैं कितना डर गई थी। अर्जुन बिल्कुल ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ प्रीति। कैसे शांत हो जाऊं? मेरी सेफ्टी के लिए मुझे छोड़कर गए थे ना, पर तुम्हारी सेफ्टी का क्या? तुम्हें पता है मैं इतने दिनों से कितनी परेशान थी। जानते हो मैं इतने दिनों से कितनी दुखी थी। एटलीस्ट कॉल करके मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। प्रीति, आज तक नहीं आया बोल रही थी, अब तो आ गया है ना। अर्जुन थका हुआ है, उसे एक कप कॉफी पिला दो। ठीक है, 5 मिनट में आती हूँ। अर्जुन इस तरफ आ। अर्जुन, कुछ याद आया तुझे? नहीं। वो सब छोड़ो, प्रीति यहाँ क्यों है? ये किसका घर है? मेरी दादी का घर है। तुझे पाकिस्तान जाना था और प्रीति को सेफ रखना था। मार्टिन से थ्रेट आ रहा है, ऐसा तूने ही तो कहा था। वेट, किससे थ्रेट है बोला था मैंने? मार्टिन से। मार्टिन, यस, वही इसके पीछे है। मेरे 3 फ्रेंड्स को उसी ने जान से मार दिया है। 100% उसका नेक्स्ट टारगेट प्रीति ही होगी। लेकिन अभी तक तो प्रीति पर उस तरीके से कोई अटैक नहीं हुआ। सेफ जगह पे रहेगी तो अटैक कैसे होगा? मार्टिन को बाहर निकालने के लिए पहले हमें प्रीति को बाहर निकालना होगा। ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। बिना रिस्क के कभी कोई काम नहीं होता। हिरन जब बाहर आते हैं, शेर तभी शिकार पर निकलता है।
अर्जुन मैंगलोर आया है। चलो चलो। हेलो भैया, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो यहाँ मैंगलोर में है। फोटो सेंड करता हूँ, चेक कीजिए। इसको ढूंढने के लिए मैंगलोर आना बिल्कुल सही फैसला था। बॉस, अर्जुन मैंगलोर आया। दिस इज डेस्टिनी। जहां वो पैदा हुआ है वहीं पर मरेगा। फिनिश हिम। क्या हुआ? आ जाओ। वो वहाँ is Martin.
अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन, कौन है रे अर्जुन? I am Rocky! Martin! शबनम? Yes. Don't worry. You are in a safe place. पिछले 15 दिन से तुम कोमा में थे। तब से मैं ही तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मेरी तरह उसका भी कहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा होगा। किसका? मार्टिन। मेरी शूट की हुई .9 mm की बुलेट उसके चेस्ट के राइट साइड को लगी होगी। हार्ट से 6 सेंटीमीटर दूर होने की वजह से 100% he will be alive. You're absolutely right. मार्टिन पुलिस कस्टडी से बच के भाग निकला है। And one more sad news. तुम्हें हेल्प करने वाली मेरी बेस्ट फ्रेंड रेजिना का उसने मर्डर कर दिया है। Shit. पाकिस्तान पुलिस is still searching for him. इंडिया गए हुए को पाकिस्तान में ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? मैं पाकिस्तान गया हूँ, ये इंफॉर्मेशन उसे किसने दी है? पता नहीं भाई। Look, if someone is not loyal, then Martin is very cruel. भाई, मैं आपके साथ बहुत लॉयल हूँ। लॉयल? इधर आ, अपनी जुबान दिखा। क्या मेरी जुबान? हाँ, तूने बोला है या नहीं, ये मैं तेरी जुबान देख के पता करूंगा। निकाल, दिखा 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 दिखा। खाना खा लिया मैंने। नहीं, वो आप 15 दिन से नहीं थे ना, इसीलिए खाना नहीं खाया मैंने।
एक ही जुबान होती है तेरी तरह, जो नहीं होते उनकी दो चार होती है उसकी तरह। तूने 15 दिन से नहीं खाया, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे छोड़ूंगा नहीं। Martin, it's not a joke. Martin, it's not a joke.